नमस्कार दोस्तों। आज आईसीटी कंप्यूटर के चैनल के माध्यम से मैं संजय कुमार आप लोगों को पाइवेट टेबल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी पाइवेट टेबल ही होने वाला है। एक्सेल हमने सीखा और एक्सेल में अगर हमें पाइवेट टेबल नहीं आता है तो हमें कुछ नहीं आता। पाइवेट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है या एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जिससे कि हम अपने रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। बड़े से बड़े डेटा को अगर आपको एक छोटे से टेबल में कन्वर्ट करके अगर किसी भी तरीके का कोई भी रिपोर्ट तैयार करना हो तो उसके लिए हम पाइवेट टेबल का यूज करते हैं। आप पाइवेट टेबल के लीजिए या पिवट टेबल के लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहते हैं, वो आप बोल सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पाइवेट टेबल ही पढ़ेंगे और पाइवेट टेबल के बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, पाइवेट टेबल के लिए मैंने ये डेटा तैयार किया है। ये एक बहुत छोटा सा डेटा है और किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आप पाइवेट टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको टेबल जो आपका डाटा है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं, इस डेटा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेटा नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस डेटा में से आपको रिजल्ट क्या फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे डेट है जो कि अलग अलग मंथ का डेट यहाँ दिया हुआ है, काफी लेंथी है, जो कि बहुत ज्यादा इसमें दिखाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं इस डेटा में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं कि इसमें यहाँ पे जहां पे भी 2024 है उसको मैं फाइंड आउट करके इसको रिप्लेस कर देता हूं 2023 के साथ, और यहां से रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे 275 रिप्लेस हो चुका है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं 2021 और रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पे फाइंड ऑल कीजिए और यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाहते हैं 2024 से। यहाँ पे फाइंड करके रिप्लेस आपने कर दिया, यहाँ पे 91 रिप्लेसमेंट, यानी पूरा डेटा रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट पूरा हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब ये जो डेटा है इसमें ये डेट हो गया और यहाँ पे एक्सपेंसेस है। एक्चुअली अलग अलग स्टेट्स में मेरे अलग अलग काम चलते हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है, वहां पे अलग अलग बंदे जितने भी हैं उनको मैंने वहां पे रिक्रूट किया हुआ है और उनको रिक्रूट करके मैंने ये बताया हुआ है कि भैया हर दिन का जो है मुझे आप एक्सपेंस स्टेटमेंट भेजें, जिससे कि मैं उस चीज को अच्छी तरीके से जान पाऊं कि कहां पे किस चीज में कितने का एक्सपेंस आप लोगों ने किया है। तो ये चीज जानने के लिए ही मैं ये पाइवेट टेबल का यूज करने वाला हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हो गया आपका साइट नेम, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात और राजस्थान, बिहार। ये जो 6 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट जो भी हैं, इन स्टेट्स पे डाटा देखना है और यहाँ पे उन एक्सपेंस का अमाउंट भी दिया हुआ है कि किसमें कितना एक्सपेंस किया गया है। तो अब टॉपिक ये है कि इस डेटा के अंदर मुझे फाइंड क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस डेटा के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आफ्टर ऑल एक्सपेंस के बारे में जानना चाहता हूं कि किस चीज में कितना खर्चा हुआ। उसके बाद मैं ये देखना चाहूंगा कि किस स्टेट में किस चीज में कितना खर्चा हुआ। अगर मैं ऐसा कुछ देखना चाहूं तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा पाइवेट टेबल। और पाइवेट टेबल यूज करने का जो रूल है, सबसे पहले आप अपने फर्स्ट डेटा पे क्लिक करिए, इंसर्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइवेट टेबल आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पे पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे, जो ही आप पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो डेटा है उसका देखिए ये आउटलाइन, ये पूरा सिलेक्शन में आ चुका है। ये जितना भी आपका डेटा था वो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन में आ गया है और यहाँ पे आपको सिलेक्शन का रेंज भी दिखा रहा है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि न्यू वर्कशीट तो नया वर्कशीट ओपन करेगा और उस पे आपका पाइवेट टेबल बनाएगा, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है कि जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं या जिस वर्कशीट पे आपका डेटा है उसी पे आपको पाइवेट टेबल बना के देगा। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा न्यू वर्कशीट ऑप्शन ही यूज करें, बाकी मर्जी आपकी है, आप पाइवेट टेबल कहीं पे भी बना सकते हैं। करने के बाद अब आपको करना क्या है,
यहाँ पे आपको ओके करना है। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। एक नया वर्कशीट आप देखेंगे कि इंसर्ट हो चुका है आपके पास, और ये है टेबल। और इस टेबल में यहाँ पे आप राइट साइड में जाएं तो यहाँ पे जो आपके डेटा है, ये जो आपका डेटा है, इस डेटा की हेडिंग है। जो भी आपके डेटा में ये हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग, वही हेडिंग आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए कि इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो भी हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे 4 फील्ड है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। यहाँ पे जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन चारों में से किसी एक में जाकर के फिट हो जाएगा। उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे इसको कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं करके दिखाऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें एंड तक, तभी आप प्रॉपर इस चीज को सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि कितने एक्सपेंसेस, जिस चीज का एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में आप मेरे को दिखाए कि कितना एक्सपेंस हुआ है। तो मैंने एक्सपेंस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रो के अंदर ये एक्सपेंस नेम आया, और यहाँ देखिए जितने भी एक्सपेंसेस के टाइप हैं उन सभी एक्सपेंसेस के टाइप यहाँ पे आपके पास लिख करके आ चुका है। अब आपको दिखाना है अमाउंट, वैल्यू, कि इक्विपमेंट परचेज कितने का हुआ। तो यहाँ पे आप अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू में आया, और यहाँ पे इसने आपको टोटल अमाउंट दिखा दिया। तो देखिए दोस्तों, ये कितना बेहतर पाइवट टेबल आप सीख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्विपमेंट परचेज, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को मिला करके, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सभी स्टेट्स को मिला करके आपने कितना इक्विपमेंट परचेज किया है, तो आपने 60,201 रुपए का इक्विपमेंट परचेज किया है। फूडिंग एक्सपेंस 68,876 का किया है आपने। लेबर वेजेस 64,079 किया है आपने। मटेरियल परचेज 66,410 का किया है आपने। तो ये सभी स्टेट्स का सम टोटल आपको दिखा रहा है कि भैया कि सभी स्टेट्स का मिलाकर के किस चीज में आपने कितना एक्सपेंस किया। बट यहाँ पे इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, इसके अलावा मुझे अलग अलग स्टेट्स का देखना है कि मैं अगर देखना चाहूं कि दिल्ली का कितना है, राजस्थान का कितना है या बिहार का कितना है, मुझे सिर्फ बिहार का डेटा देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वापस साइट नेम पे क्लिक करना होगा। साइट नेम पे क्लिक करते के साथ ही देखिए ये साइट नेम आपके रो में आ गया, और यहाँ पे आपका डेटा देखिए कि किस तरीके से उसने क्रिएट कर दिया। ये समझना आसान तो है, समझ तो आप लेंगे, लेकिन ये कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए मैं इस साइट नेम को यहां से उठाता हूं और इसको फिल्टर में डाल देता हूं। जो ही मैंने यहाँ फिल्टर में डाला तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग गया, और यहाँ पे अभी ऑल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब सभी स्टेट्स का। बट मुझे तो पर्टिकुलर स्टेट्स का देखना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। मुझे बिहार का देखना है, बिहार पे क्लिक करके ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उसने सिर्फ बिहार का दिखाया। अगर मुझे गुजरात का देखना है, गुजरात का दिखाएगा। अगर मुझे दिल्ली का देखना है तो दिल्ली पे क्लिक करेंगे, दिल्ली का दिखाएगा। यानी कि जिस स्टेट्स का देखना चाहते हैं, अगर आप मल्टीपल स्टेट्स का देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट मल्टीपल कर दीजिए। दिल्ली के साथ मैं यहाँ से मुंबई का भी देखना चाहता हूँ, करके ओके करना चाहता हूँ। तो देखिए ये 2 स्टेट्स का दिखा रहा है। तो आप 2 स्टेट्स देखिए, 3 स्टेट देखिए, 4 स्टेट देखिए, देख सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक का देखना है तो आपको यहाँ से सिलेक्शन हटाना है, और जिस स्टेट का भी देखना है उस स्टेट पे क्लिक कीजिए, उसी स्टेट का ये आपको दिखाएगा। तो ये है दोस्तों पाइवट टेबल। आपने पाइवट टेबल देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आपने एक लंबे से डेटा के अंदर एक छोटे से टेबल में कन्वर्ट करके आपने पाइवट टेबल तैयार किया। अब इस पाइवट टेबल को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हैं, अलग लुक देना चाहते हैं। तो देखिए कैसे लुक देते हैं, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो टेबल दिख रहा है इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह एक्सपेंस नेम कॉलम में आए और साइट नेम रो में आए। वाओ! तो देखिए यहाँ पे सभी स्टेट्स का नाम आ गया, और यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस के टाइप हैं वो आ गया। इस तरीके से इसने आपके टेबल को चेंज कर दिया। देखने में भी देखेंगे कि कितना सुंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं यार, मटेरियल यहाँ आए और स्टेट नेम्स यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलम्स में से एक्सपेंस नेम को यहाँ उठाइए
और साइट नेम को कॉलम में डालिए। वाओ, तो अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका एक्सपेंस नेम और यहाँ पे आ गया स्टेट्स का, और हर एक स्टेट का अलग अलग रिपोर्ट ये बना करके दे रहा है। तो दोस्तों ये है पाइवेट टेबल, और पाइवेट टेबल बताने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसमें अच्छी तरीके से सिखा सकूं। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करना है। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।